नमस्कार दोस्तों, रीट की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। ये आपको मिलने वाली है रीट 2024.co.in के ऊपर। ये रही आपकी आंसर की। अगर शिफ्ट 1 में आपने एग्जाम दिया है लेवल 1 में तो ये आपकी आंसर की है। लेवल 2 शिफ्ट 2 में एग्जाम दिया है तो ये वाली है। और लेवल 2 शिफ्ट 3 में एग्जाम दिया है तो मतलब तीनों शिफ्ट की आंसर की और तीनों शिफ्ट के पेपर आपके सामने हैं। दोनों को आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। और अगर आपको आपत्ति दर्ज करवानी है तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जनरेट ऑब्जेक्शन चालान। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्ट लेवल, यहां पर लेवल फर्स्ट के लिए अलग से आपत्ति दर्ज करवानी है आपको और लेवल सेकंड के लिए भी आपको अलग से आपत्ति दर्ज करवानी होगी, चाहे आपने दोनों लेवल के लिए फॉर्म भरा है तो भी। और यहां पर आपको अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। एक ओटीपी आएगा पहले और ओटीपी जैसे आपको प्राप्त होगा और जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियां आपको देखने को मिलेगी। आपका नाम, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, विशेषज्ञता, विषय आदि दर्शित होंगे। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने से पहले परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपत्ति दर्ज आप करवा रहे हैं तो परीक्षा स्तर का जरूर चयन करें। और अभ्यर्थी को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज और कितने प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करानी है उसकी संख्या भी आपको क्या करनी होगी, दर्ज करनी होगी। अब जैसे आप संख्या दर्ज करेंगे तो आपत्ति आप रेज करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ पंक्तियां दिखेगी और उन पंक्तियों में प्रश्न संख्या आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या के सामने ही आपको जो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिकेशन जो प्रमाण है आपके पास में, जिस पुस्तक से आप रेफर कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, उसका कवर पेज है और उसके पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन और आपके पुस्तक का संस्करण है वो अच्छे से दिखे और जेपीजी फॉर्मेट के अंतर्गत वो होना चाहिए। तो जितनी भी आपकी प्रविष्टियां हैं वो अलग अलग के लिए अलग अलग आपको आपत्ति दर्ज करवानी होगी, अलग अलग प्रश्नों के लिए। और यहाँ पर प्रविष्टि दर्ज करने के पश्चात प्रति प्रश्न है वो आपको 300 रुपए भुगतान करना होगा। और फिर उसके बाद में जब तक आप चालान जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपकी आपत्ति दर्ज नहीं होगी। तो कृपया ध्यान दीजिएगा कि आप चालान जनरेट करने के बाद उसका प्रिंट भी अपने पास में सुरक्षित रख लीजिएगा और साथ ही स्टैंडर्ड और ऑथेंटिकेशन प्रमाण आपके पास में होने चाहिए। और दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात ही प्रत्येक स्तर के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी होगी। एक प्रश्न के लिए एक ही बार आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।